शिव है ना, जहाँ देखो वहाँ शिव की माया है। आप प्रेम करोगे तो सब बस में हो जाता है। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो आपके बस में नहीं हो, परंतु आप करके तो देखो। किसी से ज्यादा फूकते, खर्चा ज्यादा होता, आटा कम खाते हैं। तेरे में सोच ही वही बनी हुई है, नहीं तो तू कभी तूने स्वयं को उठा के ही नहीं देखा। चिता भस्म रंगाने वाले ऐसे ऐसे बाबा, जैसे जैसे खेल वैसे निराले बाबा। ये महाकुंभ है। महाकुंभ में संतों का अलग अलग निराला अंदाज, अलग अलग चेहरे, और ये बाबा सनातन परंपरा को जी रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है यही असली विरासत है सनातन परंपरा की। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा कबूतर वाले। तो उन्हीं से पूछते हैं कि आखिरकार ये परंपरा क्या है, कैसे इस परंपरा में वो आए, और आखिरकार समाज को वो क्या देना चाहते हैं इस परंपरा के माध्यम से। बाबा जी, जेएमजी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। ओम नमो नारायण। आपकी कौन से गुरु हैं, कौन से आप अखाड़े से हैं, और आपका नाम क्या है, और आप क्या चाहते हैं समाज को देना? ये कुछ सवाल जरूर हैं, लेकिन आप जो भी बताना चाहें क्रमवार तरीके से बता सकते हैं। पहले तो आप अपने अखाड़े का नाम बताएं। श्री शंभु पंचदश नाम जुना अखाड़े से हैं हम। अखाड़ा में नागा साधुओं का जो वर्चस्व कहा जाता है सबसे ज़्यादा उन्हीं का है, और उनका ही सबसे कठिन जीवन माना जाता है। तो आपने क्या क्या सोचकर नागा साधु बनने का प्रयास किया था, जब कभी आपने सोचा होगा? तो क्या लगता है आपको, नागा साधु जीवन को सही तरीके से जीते हैं? पूर्ण आनंद से जीते हैं। आनंद है इसमें, तो जीवन तो कौन सा भी हो, सब आनंदमय होता है। वो जीने का तरीका होता है। बोले तो जिस जीवन में जिस जगह आप बोले तो ढल जाओगे, वैसे ही चलते रहोगे। मोक्ष के बारे में कुछ बताइए बाबा जी। मोक्ष के बारे में तो जब आप स्वयं को स्वयं जान लोगे तो मोक्ष हो जाओगे। मोक्ष के लिए तो चीज़ें, कभी कोई चीज़ त्याग नहीं होता, त्याग तो स्वयं से ही होता है। ठीक है ना। और जब आप कोई किसी के प्रति भाव बनाओगे, किसी से प्रेम करोगे तो मुक्ति होगी। प्रेम ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो प्रेम है। और आपने तो जीव से भी प्रेम कर लिया है, आप अपने सिर पर उसे धारण कर रहे हैं, उसको सबसे बड़ा सम्मान आपने यूं ही दे दिया है। हम तो जीव से ही शिव है ना, जहाँ देखूँ वहाँ शिव की माया है। ये सब शिव ही है, जीव शिव शिव है। शिव के अलावा कोई रचना नहीं है। जहाँ देखे वहाँ शिव, महादेव की, शिव की माया। ये जो 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 जीव है सब शिव ही है। आप ही शिव हो, ये शिव है, सब शिव ही है। लोग कहते जरूर हैं कि जीव से प्रेम करो, लेकिन जीव से दूर रहते हैं कि भाई हमें काट लेगा, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने तो इसको अपने पास ही रखा हुआ है। जब आप किसी को काटोगे तो आपको भी काट लेगा। ठीक है ना। नहीं तो ये सब दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप स्वयं किसी को तकलीफ मत दो तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। आप किसी के प्रति विचार भी करोगे तकलीफ के, तो आपको स्वयं को तकलीफ हो जाएगी। और तो जीव से तो आप प्रेम करोगे तो अपना आप बोले तो ये तो जीव है, ये तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ एक दिख रहा है कबूतर, पर तो अलौकिक खेल है इसका। और इसके अलावा बाकी कोई भी जीव हो, हम तो सब जीव से प्रेम करते हैं। हमारे पास जीव सब तरह के जीव मिल जाएंगे आश्रम पे। सब जीव है, वैसे कोई एक जीव नहीं है। तो ये आपको कबूतर इतना ये आपसे मिला है, ये आपके पास ही रहता है? 24 घंटा साथ में रहता। अभी बेटा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? साथ में है, जब भी तो दिख रहा है। नहीं तो रात में सोता भी आप ही के पास है, खाता भी आप ही के साथ है? ये कैसे हो गया कि आपके वश में हो गया? आजकल तो जानवर छोड़िए, आदमी किसी के बस में नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेम, आप प्रेम करोगे तो सब बस में हो जाता है। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो आपके बस में नहीं हो, परंतु आप करके तो देखो किसी से। आप स्वार्थ से प्रेम करोगे तो फिर वो नहीं रहेगा। अगर निस्वार्थ प्रेम भाव बनाओ, प्रेम, एक प्रेम तो स्वार्थ का होता है। जब तक स्वार्थ होगा तो प्रेम कर लेगा, उससे मीठी मीठी बातें करेगा। और सत्य है ना, जो कड़वा है, जो ये मीठा, जितनी चीज़ें मीठी है वो सब झूठ है। सत्य तो जहर है, कड़वा होता है। सत्य किसी को बताओगे तो आप हमेशा बुरे बन जाओगे, और झूठ की बातें करते रहो जो आप बड़े अच्छे लगोगे। आप कैसे संत हुए, कब हुए संत भाई? ये अचानक मन में क्यों आया कि जब दुनिया सब काम धाम में व्यस्त है, संसारी मोह माया में, और आपने साधु बनने का ठान लिया? नहीं, हमारी तो बचपन से, हमारी बचपन की फकीरी है। बचपन से ही? अच्छा, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप अपना? मेरा पूरा नाम तो दिगंबर नागाराज बाबा राजपुरी कहते हैं। बाबा राजपुरी। फिर उसके आगे कोष्टक में अब बोले तो राजपुरी के नाम से नहीं जानते लोग, कबूतर वाले बाबा के नाम से जानते हैं।
उसी नाम। तो जूना अखाड़ा में एक से एक अलग अलग है पूरी, उसमें अलख निरंजन जो होता है वो सिर्फ कहने का नहीं, दिखता भी है। तो वो जूना अखाड़ा है ना, जूना अखाड़े की तो माही अलग है ना। जूना अखाड़ा है, वहाँ दत्त नाम सत्य है, जहाँ सत्य है वहीं दत्त है। तो यहाँ दत्त की माया है, यहाँ सब माया दत्त की चलती है। जो दत्त महाराज की ऐसी माया है, गुरु महाराज की, जो नाना होवे वैसा नाना प्रकार के उनके रूप है, अलौकिक रूप में विराजमान रहते हो। धुआं धक्काड़ा, नोटों का फक्काड़ा। हाँ, नोटे यहाँ तो धुआं धकाड़ा, तो इसलिए चिल में ज़्यादा फूकते, खर्चा ज़्यादा होता, आटा कम खाते हैं। खर्चा तो बहुत होता है, भगत जगत देते तो फिर बोले तो आटा तो जूना जकाड़ा है तो धुआं ही करेंगे। तो धुआं धुएं पे भी धुआं होता है, चिलम का ही धुआं होगा, धुआं ही होता है। एक फिल्म आई थी कबूतर जायजा, देखी थी आपने बाबा जी? ना देखी हमने कभी कोई फिल्में देखी। उसमें हीरो हीरोइन दोनों कबूतर से बहुत प्रेम करते थे, और जो उसके दुश्मन थे वो कबूतर को ही मारना चाहते थे, लेकिन आपने कबूतर को बैठा लिया है। वो फिल्म की याद लोगों को आ गई। ना ये तो कोई ऐसा कोई फिल्म वाला कोई खेल नहीं है। ये जीव सुई शिव है। हम तो ये जो दिख रहा है ना दुनिया को कबूतर लग रहा है, पर तो ये है नहीं। जो दिखता है वो है नहीं, है जो दिखता नहीं है वही खेल है दुनिया का। जिसे तुम देख रहे हो वो तो है ही नहीं है, और जो है उसको तुम देख ही नहीं पाते हो, क्योंकि वहाँ सत्य तक नहीं पहुँच पाते हो ना। अगर मिट्टी चुपड़ी बातें करूँगा, मैं चार बात तेरे को अच्छी बताऊँगा, सिर्फ चुपड़ी मिट्टी मिट्टी बातें करूँगा तो तेरे लिए मैं अच्छा हूँ, और तेरे को दो गाली तेरे में कोई बुराई होगी, मैं तेरे प्रति कुछ बात कहूँगा तो बुरा हो जाऊँगा मैं तेरे लिए। यही तो सत्य है। और सत्य को कहाँ ढूंढोगे आप? तो सत्य को कैसे खोजा जाए? क्या है, कोई रास्ता है इसको खोजने का? सत्य, जब सत्य को पहचान लेते हो तो फिर परे हो जाओगे आप। सत्य का बोध होने के बाद में तो सत्य को ही पहचानता, तो फिर तो बोध सत्य होने के बाद सत्य को पहचान लेगा तो फिर तो आप दूर ही हो जाओगे। यही है सत्य, और क्या है। अगर अब जब आप भी वही हो, हम भी वही है, अलग तो कोई रत्ती भर फर्क नहीं है। आपको ये लगता है कि बाबा जी हमारे से बहुत है, क्योंकि वो तेरे में सोच ही वही बनी हुई है। नहीं तो तूने स्वयं को उठा के ही नहीं देखा। स्वयं को देखेगा तो वो का वही है। धन्यवाद बाबा जी। आलम फकीरी का ज़रूर है, लेकिन इन संतों के पास ज्ञान का खजाना है। अगर कोई पास बैठे तो वो शायद राजा हो जाए। ये मानना है उन संतों का जो इनके पास रहते हैं, बैठते हैं और इनकी फ़कीरी का आनंद उठाते रहते हैं। आप भी ऐसे संतों का आशीर्वाद लेने की कोशिश करिए। लेकिन कुंभ में अलग अलग निराले संतों के बीच हम लगातार इसी तरह आपको किसी और संत से मिलाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए अनिल कुमार कैमरामैन के साथ मैं विजय त्रिपाठी, JMD न्यूज़ के लिए।